बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज कराची वाले जो हमारे नाज़रीन हैं वो मुझे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्यों खुश नहीं होंगे? आज बारिश सुबह सुबह ही बारिश देखने को मिल गई है कराची के हमारे दोस्तों को। और कराची में बारिश का सिर्फ मौसम ही बनता है तो अपने काम से ये लोग छुट्टी कर लेते हैं और सी व्यू की तरफ रुख कर लेते हैं बहुत सारे लोग, और घर में मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान जो हैं उनका जिक्र होना शुरू हो जाता है। तो खैर कराची में आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई खूबसूरत है। AC बंद हो गए हैं यकीनन। इस मौसम के बाद पंखे भी कुछ जगहों पे लोगों ने बंद कर दिए होंगे। सब अच्छा है। बस आप नाजरीन से एक वो मौसम के हवाले से ये दरख्वास्त मैं ज़रूर करूँगा कि ये मौसम में जितना दिखने में खूबसूरत लग रहा होता है हल्की हल्की बारिश वाला, बाहर सड़कों पे मोटरसाइकिल वगैरह चलाने के लिए इतना महफूज नहीं होता है, क्योंकि सड़कें काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं और एक्सीडेंट्स वगैरह के ख़तरे बढ़ जाते हैं। हमने देखा भी होगा आज सुबह सुबह जो लोग दफातर वगैरह में जा रहे हैं उन्होंने शायद ये देखा भी हो कि कहीं ना कहीं कोई बाइक वगैरह स्लिप हुई है या कोई इस तरह का हल्का फुल्का एक्सीडेंट वगैरह। तो मोहतात रहें, एहतियात से बाइक चलाएं और गाड़ी वाड़ी जो है वो भी स्लिप होती है, तो बस एहतियात से जो है वो आप सड़कों पे सफ़र करें। तो इससे हमने कहा कि इस खूबसूरत जिस तरह आज मौसम है इसी तरह एक अच्छी सी खबर के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मगर हम इस अच्छी ख़बरों के सिलसिले को बरकरार रख नहीं पाएंगे क्योंकि कल रात को 9:47 में लाहौर और पेशावर के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पे जो शिद्दत थी वो 6.8 रही और उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे के बाद आफ्टर शॉक्स भी देखे गए। पाकिस्तान में मतलब 12 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, 200 के करीब ज़ख्मी हुए और अभी वक्त गुजरेगा तो मतलब ऐसी खबरें फिर से आ सकती हैं। वो लोग जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए, अल्लाह हमारे सारे दोस्तों को मतलब सारे अवाम को, पाकिस्तान को और जितने भी ममालिक पड़ोसी ममालिक जहाँ पे ज़लज़ला आया वहाँ पे सबको महफूज रखे। आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल के हवाले से कि पेट्रोल की कीमतों में हुकूमत ने कमी का ऐलान किया है। हम कितने मासूम लोग हैं, हम ऐलान से ही खुश हो जाते हैं, पता नहीं ऐलान ये किस हद तक सही है नहीं है, क्या वाकई ये पेट्रोल सस्ता हो रहा है, क्या कुछ लोगों के लिए महंगा हो रहा है। इस तरह की सारी खबरें आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नासिर रियाज साहब। आप जयकार हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। और तबीयत ठीक है माशाल्लाह? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौसम बड़ा अच्छा है, प्यारा मौसम बना हुआ है सुबह से और कराची वालों के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन ये है कि वही जैसे बात है कि इस वक्त मामलात ये हैं कि सड़कों पे हल्का हल्का पानी है जो स्लिपरी हो रही है। और मैं आते हुए भी देख रहा था लोग बहुत मुश्किल ड्राइव कर रहे थे और लोगों को ख्याल करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल जान है तो जहान है। और ये पेट्रोल के हवाले से अगर बात करें हम तो ये सस्ता पेट्रोल स्कीम ये क्या है, ये हुकूमत ने कैसे प्लान किया है? ज़रा थोड़ा सा इस पर तो रोशनी डालें। कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन से पहले लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई अच्छी खबर ताकि लोग बाद में याद करें? फ़हीम भाई, बात यह है कि ये जो ये आइडिया लेके आए हैं पेट्रोल सस्ता करने का या महंगा करने का, ठीक है, ये आइडिया महंगा करने का मैंने इसलिए कहा एक्चुअली सस्ता नहीं कर रहे, ये महंगा कर रहे हैं ये पेट्रोल। अच्छा। ये 50 रुपये महंगा होगा पेट्रोल। जो इन्होंने कहा है कि वो एक फ़ंड बनाया जाएगा जिसमें 350 रुपये के हिसाब से पेट्रोल की कीमत जमा होगी, उसमें से वो जो 50 रुपये जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। सबसे पहली बात ये है, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ उसमें। पहली बात है ये आइडिया फ्लोट कहाँ से हुआ, इनके जहन में कहाँ से आया? जो कल इन्होंने ये ऐलान किया है ये क्या इनकी अपनी जहन की पैदावार है? मैं समझता हूँ कि ये जो हर गवर्नमेंट में एक जब गवर्नमेंट चल रही होती है तो उनको कुछ मशवरे देने वाले होते हैं, वो मशवरे ऐसे देते हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी को कम करते हैं और वो एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे एक ऐसे मशवरे देते हैं जो उनके लिए जो मुश्किल का बायस बनते हैं। मैं ये खुल के बात बोलूँगा इसलिए, जैसे मिसाल तौर पे
आज से कोई जब एटमी धमाका किया तो मशवरा देने वालों ने फ़ौरन मशवरा दिया कि एटमी ये जो आप डॉलर अकाउंट सीज कर दो कि डॉलर ख़त्म हो रहे हैं, ये लोग निकालने आ रहे हैं। ये मशवरा जो था वो आज तक ऐसा गलत किस्म का मशवरा था जिसकी वजह से ट्रस्ट जो है वो शेक कर गया, ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स का और बिजनेसमैन्स का। तो वो अभी भी डॉलर रखते हुए परेशान हैं कि कोई माशी इमरजेंसी लगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उन्होंने डॉलर अकाउंट सीज कर देने हैं। तो ये हालांकि अब वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, ये गलती थी, बहुत बड़ा ब्लंडर था और वो एडमिट किया गया कि ब्लंडर था। इसी तरह उससे पहले हम 70s में आ जाएं, एक मशवरा दिया गया कि नेशनलाइज कर लें सब चीज़। वो मशवरा ये था कि वो जो एक पॉपुलैरिटी चल रही थी उसको ब्रेक कर दिया गया और वो उस मशवरे के नतीजे में ट्रस्ट ख़राब हुआ, बड़े बड़े ग्रुप छोड़ के चले गए, 22 खानदान उड़ गए, आपका ब्रांडिंग जो नहीं थी पाकिस्तान की वो ख़त्म हो गई। यही चीज़ अभी होगी। ये जो मशवरा दिया गया है ये इनके जो आपके वज़ीर हैं, ये इनके अपने जहन की सोच नहीं है, इनके नीचे से किसी ने मशवरे इनको दिए हैं। अब ये देखना चाहिए, इनको खुद सोचना चाहिए कि ये मशवरा जो है ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, और जितना आसान तरीका बताया जा रहा है इम्प्लीमेंट का, इतना आसान तरीका ये नहीं है। अच्छा, एक्चुअली ये है क्या, इन्होंने कहा क्या है? देखें, ये मैं ये चाहते ही हैं कि ये 50 रुपये पेट्रोल बढ़ा दें। अच्छा, 350 रुपये का बढ़ा करें पेट्रोल, जो इन्होंने खुद बोला है। ठीक है। देखें, बोलने में और करने में फ़र्क होता है। बोलेंगे कम कर रहे हैं, एक्चुअली कम नहीं इस तरह कर रहे हैं, ये बढ़ाएंगे। और जो उसका जो एक अलग अकाउंट उसका मेंटेन करेंगे, वहाँ से जो मोटरसाइकिल वाले या 800 सीसी गाड़ी वाले हैं उनके लिए वो सस्ता करेंगे पेट्रोल, कि वो थ्रू सम 350 वाला जो 300 में हो जाएगा कि वो 225 रुपये में देंगे। वो कहते तो हैं कि वो 50 रुपये और सस्ता उसको करेंगे। अच्छा। उसमें वो कोई बायोमेट्रिक करेंगे और आपका कोई कोड जनरेट होगा, जिस तरह डेली का जैस एक का होता लिमिट है। होगी, इतना पेट्रोल मिलेगा, लाइनों में लगेंगे, करप्शन का नया जो है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही मैं कहने वाला हूँ। बात यह है कि ये कहना बहुत आसान होता है और इन लोगों के लिए बहुत आसान चीज़ है कि हम यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे और यूँ कर देंगे, लेकिन आवाम तक वो चीज़ जाएगी नहीं। उसमें करप्शन की बहुत जो है वो राहें खुल जाएंगी। देखिए, आप मोटरसाइकिल वालों को कह रहे हैं 3 लीटर तक पेट्रोल देंगे, 3 लीटर पेट्रोल और 21 लीटर जो है वो मंथली देंगे। मंथली 21 लीटर का मतलब है कि आप 1 लीटर भी रोज़ का उनको पेट्रोल नहीं दे रहे। मंथली 21 लीटर पेट्रोल, मंथली 21 लीटर पेट्रोल देंगे। रोज का मैक्सिमम 3 लीटर, रोज का अगर रोज का 3 लीटर होगा तो उस हिसाब से एक हफ्ते में पूरा जाएगा। जी, एक हफ्ते में, यही तो मैं कह रहा हूँ बात। तो वो कोई बेनिफिट आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा ना, बहुत ही कम ट्रांसफ़र। अच्छा, अब जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं वो ज़्यादातर आप देखें तो वो ऑफिस के काम से निकलते हैं, उसमें उनकी रनिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जो डिलीवरी सप्लाई करते हैं, कोई कॉरियर सर्विस की सप्लाई करते हैं, कोई फूड आइटम्स की डिलीवरी सप्लाई करते हैं, या दूसरी और भी जो चीजें हैं, तो उनकी रनिंग ज्यादा है, उनके लिए 3 लीटर भी कम पड़ जाएगा सर। 3 लीटर तो उनका आधे दिन में खत्म हो जाएगा 3 लीटर। मतलब एक बड़ा अजीब सा फैसला है, ये इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगा। अवाम के बारे में क्या कहते हैं? अवाम इस फैसले को लेके क्या रिएक्ट कर रही है, स्पेशली वो लोग जिनके लिए सस्ता हुआ है या सस्ता होने का मतलब चांस है, और वो लोग जिनके लिए महंगा हुआ है पेट्रोल? ज़रा आवाम का रवैया, रिएक्शन बताएं। देखिए, आवाम जो है वो तो बेहिस किस्म की हो गई है। इन्होंने जितनी महंगाइयाँ की हैं और जिस तरह से ये मार पड़ रही है डॉलर के टर्म्स में, या आटे के हवाले से, या खाने पीने के हवाले से, रहने के हवाले से, तो आवाम तो उनको 350 का करेंगे तब भी उस बेचारी कुछ नहीं कर सकी। बात यह है कि ऐसा कोई भी काम करने से पहले इनको जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ज़रूर मशवरा करना चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। जो ताजर तंजीमें हैं, जो यहाँ पर कराची चैम्बर है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके आगे ये चीज़ रखनी चाहिए, क्योंकि इसका बराह रास्त असर कॉस्ट पे पड़ेगा। जो राइडर्स निकलते हैं वो महंगे हो जाएंगे, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, हर चीज़ का असर पड़ जाएगा। अब देखें ना, ट्रक वालों को या बसों वालों को, या जो वैनें सप्लाई कर रही हैं, जो लोगों को लेके आ रही हैं, जा रही हैं, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन। तो उसकी वजह से डायरेक्ट इंडस्ट्री की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी महंगी हो जाएगी, जो ऑफिस का जो है कॉस्ट वो महंगी होगी। तो स्टेक होल्डर से मशवरा करें, फिर काम करें, फिर ऐसा कोई ऐलान करें। पहले ऐलान कर देते हैं, उसके बाद स्टेक होल्डर के पास आते हैं, तो ये गलत है। अच्छा, फिर स्टेक होल्डर से बात करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन का भी तरीक़ेकार वज़ा होना चाहिए कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट इसको करना है। लेकिन ये डायरेक्ट जो काम खुद कर लेते हैं तो वो फिर मामला जो है वो गलत हो जाते हैं। तो पूरा प्लान उन्होंने भी शेयर नहीं किया है अभी। कुछ उन्होंने आउटलाइन तो उन्होंने जो रात को किसी प्रोग्राम में उन्होंने डिस्कस किया इसको, लेकिन जो है वो आउटलाइन ही इतनी ख़तरनाक किस्म की है कि वो किस तरह से
उसको वो होगा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप कहते हैं कि छोटी गाड़ी वालों के लिए सस्ता होना चाहिए, बड़ी गाड़ी वालों के लिए महंगा होना चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं वहीं भाई, इसको आप बड़ा गौर से देखें। जो छोटी गाड़ी वाला है, जैसे मोटरसाइकिल वाला है, वो अगर 350 रुपये का पेट्रोल लेता है, उसका 1 लीटर में 50 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है। ठीक है। 350 रुपये में 50 लीटर ट्रेवल करता है। बड़ी गाड़ी लेट्स से लैंड क्रूजर V8 है, उसमें 50 लीटर ट्रेवल करने के लिए उसको 3,500 का पेट्रोल चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली उसको तो सजा मिल गई है। 50 किलोमीटर जो 350 रुपये में ट्रेवल मोटरसाइकिल करती है। किस चीज़ की कि उसने इस मुल्क में बड़ी गाड़ी रखी हुई है? नहीं, ये दूसरा पॉइंट है जो मैं बात करने लगा हूँ। सजा ये मिली है कि उसको पेट्रोल महंगा पड़ रहा है ना, उसको तो ऑलरेडी ही इज पेइंग 3,500 रुपये वो पे कर रहा है 50 किलोमीटर ट्रेवल करने का। तो वो अगर लग्जरी का पे करना चाहता है, लेट हिम पे। ठीक है, ठीक है। अब अगर उसको अफोर्ड कर सकता है तो करे, नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो ना करे। दूसरी बात इन्होंने ये की है, जो आपके वजीर मौसूफ ने, वो उन्होंने कहा कि पीछे जो डाले चल रहे होते हैं और उसके में गार्ड्स भी होते हैं, 2-2 गाड़ियाँ 4-4 गाड़ियाँ, तो इसकी वजह से पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ियों के, जो बड़ी गाड़ियों के लिए। अब ये हैं कितने, ये अगर कराची में आप देखा जाए तो गिनती के ये लोग हैं, मिसाल तौर पर 300 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे। लेकिन 2.5 करोड़ की कराची की आबादी है, 22 करोड़ का मुल्क है। इसमें आपने सबको सजा दे दी। उन 400 आप इम्प्लीमेंट करें कानून के, उनको रोकें कि ये डाले बीच पीछे लेके ना चलें। उसमें जो गार्ड बैठा होता है टांग लटका के, उसको मना करें कि ये तुम्हारे साथ ये नहीं चलेंगे, हिफाजती इकदाम। तो वो बजाय उस 400 या 800 बंदों को रोकने के, आपने 22 करोड़ की सजा दे दी कि सबका पेट्रोल महंगा कर दिया। कि वो VIP प्रोटोकॉल है, उसको रोकने का इनको यही एक बेहतरीन रास्ता नजर आया। जी जी, उम्दा फैसले। ये बिल्कुल ऐसा है कि वो मुग़ल बादशाहों के हवाले से अगर किताब पढ़े ना, तो वो कहते हैं कि हमने ये बड़े बड़े अज़ीमुश्शान ये जो महल बनाए हैं, हमने ये किले बनाए हैं, इनका मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ के आवाम को रोज़गार फराहम कर सकें। वो ज़रा मजदूरी करते रहते हैं और वो यूनिवर्सिटी बना देते हैं, कोई कॉलेजेस बना देते हैं। तो ये भी उसी से मिलता जुलता मुझे फैसला नजर आ रहा है। जी, आप डाले, अच्छा फिर डाले वाला कॉन्सेप्ट जो है ये कराची में ही ज़्यादा है। आप देखें पंजाब साइड पे इतना डाले का कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें कि वो लटका के। सिक्योरिटी की भी तो बात है ना, यहाँ पे आवाम जो है वो सिक्योर ही नहीं है। आज पुलिस वाले अगर रात को अगर नाके पे रोकते हैं ना किसी भी शहरी को, तो वो ये नहीं पूछते कि भाई ये गाड़ी तुम अपनी लेके जा रहे हो, किसकी लेके जा रहे हो, क्या सीन है, गाड़ी की तलाशी चेक करवाओ, इसमें क्या रखा हुआ तुमने। वो पहला सवाल ये करते हैं, सर वेपन तो नहीं है। मतलब आप देखें कि शहरियों के पास वेपन होना एक आम सी बात हो गई हुई है। आप किस तरह यहाँ पे असलहे की दुकानों पे असलहा बेच रहे हैं, नाजायज़ असलहा आप काबू कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो लोगों की तो मजबूरी है जो अफोर्ड कर सकता है। इधर तो खैर लोग पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर पा रहे बाहर निकलने के लिए, मगर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए मजबूरी है कि वो जो उनके पास है उसको संभालने के लिए उन्हें गार्ड चाहिए, साथ उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। देखिए बात सुने, सिक्योरिटी जो है ना, सबसे बेस्ट सिक्योरिटी है अल्लाह की। मैं आपको सही बताऊं, ये जो लोग लेके फिर रहे हैं, क्या कितने बड़े बड़े काफिले सिक्योरिटी के होते हैं, उधर भी जिसने जब अटैक होना होता है तो हो जाता है। सर इससे तो हुकूमत भी बेस्ट अल्लाह ताला की ही है बेशक, मगर निज़ाम भी अल्लाह ताला का ही चल रहा है। मगर उसके बीच में ये जो हमारी अपनी चुनी हुई हुकूमतें हैं, इनके गलत फैसले भी तो भुगतने हैं हमने। इनको अपनी भी कॉस्ट कम करनी चाहिए। ये मुझे आज तक ये समझ नहीं है कि IMF की बात करते हैं, टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, पेट्रोल बढ़ाने की बात करते हैं, अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते। जो 11-11.5 हज़ार अरब रुपए के खर्चे इनके इस वक्त हैं, और जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो 7.5-8 हज़ार अरब रुपए का है। ये जो गैप है 3-4 हज़ार अरब रुपए का, तो ये जो पूरा करने के लिए IMF कहती है आप टैक्स लगाएं। ये IMF इनको ये क्यों नहीं कहती, या कोई अक्लमंद आदमी इनको ये क्यों नहीं कहता कि ये आप अपने 11.5 हज़ार अरब के खर्चे कम कीजिए। जो आपने हर लेवल पे लैंड क्रूजर्स बांटी हुई हैं, फॉर्चूनर्स बांटी हुई हैं, बड़ी गाड़ियाँ दी हुई हैं, उनके पीछे काफिले चल रहे हैं और पुलिस प्रोटोकॉल्स चल रही है, उनको ज़रा आधा कर दें तो शायद 11.5 हज़ार अरब 7 हज़ार अरब पे आ जाएगा, तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे खुद ब खुद। IMF इसलिए नहीं कहती ना इन्हें कि IMF को पता है कि ये कर नहीं पाएंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। मतलब इनसे टैक्स ही ले लो तो यही एक वाहिद रास्ता है कि पैसे वापस आ जाएंगे। वो लगा देते हैं। लेकिन अब ये देखें ना, अब ये लोगों में एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है। आप इंटरेस्ट रेट जो है वो आप फिर आवाज़ें उठ रही हैं, 21% तक लेके जा रहे हैं उसको, असल रेट ऊपर का रेट फिर होगा तो 25% हो जाएगा। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद के हवाले से अच्छा खासा प्लान किया जा रहा है काम। अच्छा, फिर सेल टैक्स बढ़ा रहे हैं इसमें, फिर और भी कई किस्म के सुपर टैक्स लगा दिया, फिर वो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दिया। तो ये कोई अभी तक जो मैं आई एम सॉरी टू से, मतलब अभी तक ये जो 1 साल इनका होने को आ रहा है, कोई ऐसा इन्होंने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया जिस पे इनकी कोई तारीफ की जाए। कोई ऐसा इन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया आवाम को कि जो उस पे क्या कर रहे हैं ये इस स्पेशली पेट्रोल वाले फैसले के बाद हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि इससे लोग इनके दीवाने हो जाएंगे
ये मैं यही कहने लगा था कि ये एक्सपेक्ट करें, शायद लोग बहुत खुश होंगे कि वाह वाह बड़ा अच्छा काम कर दिया इन्होंने, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने कोई इनकी तारीफ नहीं करेगा कि ये वो जो कहते हैं ना कि शाबाशी देगा इनको कि बड़ी अच्छी आपने काम कर दिया, 350 रुपये का पेट्रोल कर दिया। अब जो आपने एक और बात की थी कि बड़ी गाड़ी वालों के लिए क्या जुर्म है बड़ी गाड़ी रखना, क्या अगर कुछ लोग इस मुल्क में कमा के अपनी लग्जरी के ऊपर खर्च करें तो आप उसके ऊपर टैक्स कर देंगे क्या? इसका मतलब है बंदा कमाए नहीं, एक ख़ास 800 सीसी वाली गाड़ी तक ही रहे, उसके आगे अगर कोई कमाता है और बड़ी इंडस्ट्री लगाता है आप उस पर सुपर टैक्स लगा देते हैं, आप सेल टैक्स बढ़ा देते हैं उसके ऊपर कई और किस्म के टैक्स लगाते हैं और अल्टीमेटली पेट्रोल भी उसके ऊपर बढ़ा देते हैं ताकि जो है वो, तो इसका मतलब है फिर वो तो आप एक्चुअली सपोर्ट करें कि आप यहाँ से फ्लाइट करें और 1.5 घंटा दूर दूसरे किसी मुल्क में चले जाएँ, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। यही तो लोग कर रहे हैं इस वक्त। हाँ। भाई जिसके इख्तियार में है कि वो खुद या अपने बच्चों के साथ किसी दूसरे मुल्क में मूव हो सकता है, वो 1 मिनट नहीं लगा रहा और यहाँ पे सारे काबिल लोग, अमीर लोग, कारोबारी लोग वो यहाँ से मूव होते जा रहे हैं। कह रहा हूँ फ़हीम भाई कि इनको जो है ना ये इनको पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, रेवोल्यूशनरी पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है ये माशी कत्ल पॉलिसीज़ हैं, तो इसको ये अच्छा एक और बात है, ये आते नहीं है स्टेक होल्डर से बात नहीं करते। आप ये बात करने से पहले आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों नहीं आते? चैम्बर ऑफ कॉमर्स लार्जेस्ट इस वक्त ताजिरों की तंजीम है, 25,000 मेंबर हैं उसके और बिलावास्ता 55,000 मेंबर्स हैं। आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं आते और उनसे बात करें कि हम ये टैक्स लगाना चाहते हैं, क्या बेहतर होगा, ये हटाना चाहते हैं? ये उनसे मशवरा नहीं करते, रातों रात। ताजिरों से मुलाकातें बड़ी ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कोई भी फैसला लेना है तो आवाम को भी बीच में उस पर फैसला लेने से पहले डिस्कस करना चाहिए, मशवरा करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ताजिर हजरात की जानिब से अभी इस फैसले के बाद क्या रिएक्शन आने वाला है और क्या इन्हें ये अपना फैसला वापस लेना होगा, क्या होने वाला है? देखिए बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा दें, ठीक है, घटाना चाहते हैं घटा दें, लेकिन ये जो बीच में इतनी बड़ी फॉर्मेलिटीज़ जो कर दी है ना, ये किसी की समझ में नहीं आएगी और ये एक आवाम को मज़ीद मुश्किल में डालने की बात है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, आप किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ पे राशन बंदी अभी करें, अभी आप चीनी की राशन बंदी कर दें कि भाई हर बंदे को 1-1 किलो चीनी मिलेगी, अभी 100 रुपये की चीनी 200 रुपये की हो जाएगी। उसी वक्त ब्लैक मार्केट शुरू हो जाएगी, हर बंदा उठा के घर में स्टोर करने लग जाएगा, शायद चीनी का शॉर्टेज हो गई है या क्या मसला हो गया, राशन बंदी कल को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो किसी भी चीज़ को आप जब भी किसी चीज़ के लिए मना करेंगे, कोई भी चीज़ हो, आप अपने बच्चे को किसी चीज़ से मना करेंगे वो वही काम करेगा। आप देखें तो उसका तरीका ये होता है कि आप इनको सहूलत दें। आप अवाम है, अवाम आपकी मुल्क की अवाम है और आप कहते हैं ये फलाही मुमलिकत है, मुझे तो लग रहा है ये इंतकामी मुमलिकत हो चुकी है। जो गवर्नमेंट आती है अवाम से इंतकाम लेके चली जाती है। हमने क्या कसूर किया भाई? आप इसमें ऑन बोर्ड लें सारे स्टेक होल्डर्स को, उनके मशवरे देखें कि वो क्या कहते हैं, बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने की बात मैं आपको बताता हूँ, टैक्स कितने लगे हुए हैं अभी सऊदिया में आप देख लें, चूँकि अभी मैं होके आया हूँ वहाँ से, 2 रियाल का पेट्रोल है वहाँ पर लीटर। 2 रियाल अगर आज आप 75 रुपये के हिसाब से भी लगाएं तो 150 रुपये का जो है वो 1 लीटर पेट्रोल है, यहाँ पे 350 रुपये का है। तो इसका मतलब है ये जो फ़र्क है ये इन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं ना, ठीक है। पेट्रोल देखें, ये नहीं है कि सऊदिया की प्रोडक्शन है तो नहीं, प्रोडक्शन नहीं, लेकिन वो जो उनको ऑयल कंपनीज़ को, जो रिफाइनरी कंपनीज़ को वो जो पेट्रोल देंगी वो उसी रेट पे देंगी जो इंटरनेशनल प्राइस है। तो उसी इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से ही उन्होंने सेल करना है पेट्रोल। तो वो इतना 150 रुपये का पेट्रोल बेच के वो प्रॉफिट कमाते हैं, हम 350 रुपये का पेट्रोल दे के फिर क्यों कोई न्यूज़ आती है कि वो नुकसान हो गया हम लोगों को। ये बात समझ नहीं आई। और इसमें मजीद ये 50 रुपये ये जो नए आइडिया फ्लोट करके लेके आ रहे हैं, ये ज़रूर किसी बहुत ही अक्लमंद आदमी ने इनको मशवरा दिया होगा। मगर कुछ लोगों ने तो इसको बड़ा फ्रूटफुल साबित किया ही होगा हुकूमतों के सामने और इन सारे फैसला लेने वाले लोगों के सामने, जिसकी वजह से वो कन्विंस हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है जी। किसने साबित किया होगा? किससे मशवरा किया है? कोई तो होगा ही वैसे। मशवरा तो किसी से करें ना, ये आए तो मेरी नॉलेज में इन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया और रात को इन्होंने ऐलान कर दिया ये कि हम 6 हफ्ते में करेंगे इसको। पहली बात है 6 हफ्ते में इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये, और जब इम्प्लीमेंट होगा तो देखें बात सुने, तो किसी क़यादत वगैरह से वो अप्रूवल आई होगी कि जनाब ये फैसला हमने कर लिया है, इसको अनाउंस कर दें। ऐसे कैसे कर सकती है? आप जो टैक्स दे रहे हैं, जो पेट्रोल खरीद रहे हैं, आप उससे मशवरा कर नहीं रहे हैं और आप उनसे लोगों से मशवरा करें जिनको मतलब जिनको भी काम आता है, जिनको पता है, मतलब जो अभी जो एक दूसरे पे FIR कर रहे हैं और जो लड़ने झड़ने से ही फुर्सत नहीं हो रही। मैं अब इसको सबको एक लाइन में करता हूँ। देखें बात समझे, अगर आप आए थे और आपको पता लग रहा था कि मुश्किल हुई पिछले साल, तो आप आवाम को फौरी तौर पे ताजरों को ऑन बोर्ड लेते और रिलीफ देते उनको कहते हैं हम इनकम टैक्स हॉलीडे कर रहे हैं, मैं लेट्स से हम ये कर रहे हैं, हम इसमें इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, हम सेल टैक्स को कम कर रहे हैं,
कस्टम ड्यूटीज़ हम कम करें, आप फैक्ट्रियाँ लगाएं। एक साल में इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी होती है, आपको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने उनको कर्टेल कर दिया, उनके कंटेनर्स रोक दिए, 8-8, 10-10 हज़ार कंटेनर रोक दिए, उनकी जो डैमरेजेस और कंटेनर रेंट रख के ताजरों का सत्यानाश हो गया, और चीज़ों की जो प्राइसेस हैं, चाहे वो जो ज़रूरी जो रॉ मटेरियल्स हैं और वो सारी महंगी, उसकी वजह से एक महंगाई का तूफान आ गया। बजाय इसके कि आप उसको वो आपके पास उस वक्त थे 8-10 अरब डॉलर थे, आप कहते हैं भाई हम इसको ग्रेजुअली इंपोर्ट कम करेंगे, लोकल इंडस्ट्री की तरफ आए, उनको फैसिलिटी देते। फिर यहाँ जो लोकल इंडस्ट्री लगाना चाहे, इतना महंगा प्लॉट है यहाँ पर, वो इंडस्ट्री नहीं लग सकती उसमें, तो आप बाहर की कराची से बाहर की तरफ इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएं, जहाँ सस्ते लेवल पे प्लॉट दें उनको। अब यहाँ से जो कराची से जो जाते हैं बाहर, ऑब्वियसली सराब गोड क्रॉस करके जो आगे इंडस्ट्री लगाने जाते हैं जो, तो वहाँ लैंड ग्रैबर्स और जो पूरा रेवेन्यू और ये सारे उन्होंने वो तंग किया यहाँ पर जिसकी इंतहा नहीं है, ओवरलैपिंग करके। तो जो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाह रहे थे उनके लिए इन्होंने माहौल और ज्यादा मुश्किल कर दिया है, और जो बाहर से जो आ रहा था वो भी इन्होंने बंद कर दिया। तो अब सारा जो नुकसान है इसका, वो सारा बोझ जो है ना वो अवाम के कंधों पे आ गया, अवाम के कंधों पे क्या आ गया। अब ये महंगाई का ये तूफान देखने को मिल रहा है। तो अभी रमजान के भी तो इनके प्लान होंगे ना, कोई रिलीफ प्लान होंगे अवाम के लिए, कोई थोड़ी बहुत इन्होंने अपनी कारीगरियां भी दिखानी होंगी कि देखें जरा हमने क्या कमाल कर दिया आपके लिए। वो ये रिलीफ प्लान यही होगा कि कहीं पे आटा सस्ता कुछ कर देने लग जाएंगे, वो थोड़ा सा ट्रक लेके आएंगे सस्ते आटे के लिए, बजट बाजार लगा देंगे, लेकिन ये रिलीफ नहीं होता। देखिए वक्ती तौर पे आप किसी को पेनाडोल दे देंगे, रिलीफ तो आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली बुराई जड़ से नहीं निकलेगी उसकी, ठीक है ना। आपने उसको मेडिसिन ऐसी देनी है कि बुराई निकले। लेकिन ये बात ये है कि मैंने तो अभी तक कोई सुना नहीं है कि अच्छा आपने कोई टैक्स हॉलीडे दी है, आपने कोई इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है, आपने कोई इंपोर्ट्स के ऊपर कोई सहूलत दी है, आपने कोई और सेल टैक्स कम कर दिया है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, क्या आपने कौन सा कारनामा सर एक साल में कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया जिस पे आपको सपोर्ट किया जाए। आप मुझे बताइए। चलो पिछली गवर्नमेंट 4 साल उन्होंने जो किया सो किया, वो एक अलग बात है कि उन्होंने साइन कर दिया, IMF से कर दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया। आपने क्या कारनामा किया एक साल में? मुझे इस चैनल पे मैं ये पूछता हूँ, एक साल में आपने ऐसा कौन सा तीर मारा है जिसकी वजह से आपने मुल्क और कौम के लिए बड़ी तरक्की की है, आवाम को बड़ी सहूलत पहुंचाई है? मुझे एक चीज़ बता दे कोई, मुझे नहीं नज़र आती है। तो ये तो वैसे भी अवाम को मतलब ये बता के इक़्तिदार में आए थे कि ये हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी है, आए बाहर सड़कों घरों से बाहर निकले महंगाई के खिलाफ। याद नहीं है आपको? जी जी। पूरे मुल्क में ये सारी जमातें इकट्ठी होकर निकली हुई थी और मुद्दा क्या था? सिर्फ महंगाई थी। और उसके बाद ना उनको महंगाई लगी ना अवाम को महंगाई। ये क्या अवाम को भी कोई होश नहीं है? शायद अवाम को बिल्कुल होश नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बार हम बहसत कौम पाकिस्तानी जो है ना, अभी आप यहाँ कहीं बाहर ढोल लेके खड़े हो जाए ना, तो वो ढोल बजाने वाला शुरू हो जाएगा तो 20 बंदे खड़े होकर नाचने लग जाएंगे। इनको तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है कि क्या ये जो वहाँ पे आप लाहौर में देखें क्या तमाशा लगाया हुआ है। एक सियासी जमात कहती है कि निकलो और कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं, तो उसके खिलाफ वो अवाम खड़े हो जाते हैं। अरे क्यों खड़े होते हैं? कोर्ट का ऑर्डर करने दो ना पेशी। आपके लास्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी तो 100 से ज़्यादा पेशियाँ भुगती, एज अ प्राइम मिनिस्टर भुगती। आप भी चले जाएँ, भुगत लें पेशी, उसमें आप इतना ज़्यादा आप। अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिन कोर्ट्स में मुझे बुला रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहे, खुद कह रहे हैं कि हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते, और दूसरी जगहों पे उनके केसेस मूव नहीं कर रहे। तो पहले भी 2 धमाके वहाँ पे हो चुके हैं। इस किस्म के जो है ना वो उनके पास भी बहुत सारे रीजन हैं ना पहुँचने के। लेकिन हर कोई जाता है कोर्ट्स में, एक सिस्टम यही है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी देनी होती है। आप हुजूम लेके नहीं जा सकते। पीछे कुछ लोग साथ जाते थे कोर्ट में जो आज से 5 साल पहले, तो वो उन्होंने मना कर दिया जजेस ने कि आप हुजूम लेके ना आए। आप क्या समझते हैं कोर्ट को? तो वो सही है, आप भी उसको फॉलो करें, वही बातें आप भी फॉलो करें। फिर जिंदगी मौत, फिर आप जब अवाम के लिए निकलें तो फिर डरना कैसा? फिर जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आप कितना हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कितना बच जाएंगे आप? तो लेकिन उस चक्कर में जो लोगों को अगर कोई 2-4 बंदे भी मर जाते हैं और मरे हैं पीछे आप देखें, तो वो उसका खून किसके सर पे जाएगा? हुजूम लेके जाना किसी तरह मुनासिब नहीं है। हमारे यहाँ ये बड़ी एक गलत रिवायत पड़ रही है कि जहाँ कोई मसला होता है वो हुजूम लेके साथ चल पड़ता है और वो जो है वो एंटी कानून के खिलाफ वो सारी बातें शुरू। तो ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, ये किस तरह आपको ये पिछली हुकूमतों से मुख्तलिफ हुकूमत और बेहतर हुकूमत लग रही है? देखें, पिछली हुकूमतों से बेहतर
ये तो जब ये जाएंगे तब सही पता लगेगा। तो अभी इनका अभी तो अभी इसलिए इनके पता नहीं इक़्तिदार चला भी पता चलना शुरू हो गया। अभी तो महंगाई के हवाले से तो ये किसी काबिल नहीं रहे, इन्होंने उसको कोई रिलीफ नहीं दिया। ठीक है, अब इनकी करप्शन के किस्से आएंगे जो कि अभी तक नहीं आ रहे कोई, नहीं तो करप्शन के निकल आते हैं किस्से। आजकल सोशल मीडिया बहुत तेज़ है, लेकिन वो नहीं है। जैसे अब पिछली गवर्नमेंट गई, उन्होंने बड़े अच्छे करप्शन के खिलाफ नारे मारे, लेकिन उनकी करप्शन के बहुत किस्से निकल आए हैं। हर बंदा हर स्टेज पे करप्शन करके गया है। तो इसी तरह से जब ये जाएंगे तो करप्शन के किस्से निकलेंगे, लेकिन रिलीफ क्या दिया है? रिलीफ नहीं है। तो महंगाई हो रही है, इनको रिलीफ देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। तो वो जो करप्शन होगी या वो जो केसेस होंगे, मुल्क को जो नुकसान पहुंचा हुआ होगा, जब अगली हुकूमत भी आके ये कहेगी कि मुल्क इस वक्त तबाही के दहाने पे है और पिछली हुकूमत ने बर्बाद करके रख दिया है, हम लोग हमें सिर्फ इन माशी हालात को सिर्फ संभालने के लिए ये 4-5 साल चाहिए, दोबारा से कर्जे लिए जाएंगे। वही हमारा जो मतलब इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है, कर्जे लेना, भीख मांगना। ठीक है, वो दोबारा से वही सारा सिलसिला शुरू होगा। कर्जे देने पे भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा अब आप अपने खर्चे कम करो, या जो भी बोला होगा, यकीनन बोला होगा, लेकिन बात यह है कि अब तो बहुत मुश्किल हो गया। तो आने वाले दिनों में भी आपको कोई किसी किस्म की कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही? अगले 10 साल में भी कोई आप बताएं, आप एक तजियाकार हैं, आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आपको यहाँ पे महसूस होगी? अब मैं आपको पॉजिटिव बात बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मौसम के हवाले से हो, लोग हों, अच्छे लोग पाक हैं, स्टडी की बुक की बातें मत करें कसम से। वहाँ पे ये लिखा हुआ सारा कुछ, पाकिस्तान में ये भी है, वो भी है, वो भी है। अभी खजाने के ऊपर एक तिजोरी के ऊपर बैठ के हम भूख से मर रहे हैं। ठीक है, ये हाल है हमारा यहाँ पे। अब जो गवर्नमेंट है, वो जो ये 2-4 बंदे हैं, इनको चाहिए स्टेक होल्डर से बात करें। आपकी अपनी जो कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी है, आप उसके इजलास में तो आई नहीं है। लास्ट ईयर 12 इजलास उसके हुए हैं, तो उसमें तो आप आए नहीं हैं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर उसमें आएँ, उसमें बात करें। तो वो मशवरा देखें, जब आप किसी भी डोनर के पास जाएंगे, आप अपने साथ ताजिरों से भी लेके जाएंगे, MNAs भी लेके जाएंगे, तो डोनर के ऊपर भी जो है वो रोक पड़ेगा कि यार इनके साथ पूरी कौम है। आप अकेले अगर चले जाएंगे, अपने साथ 2-3 ब्यूरोक्रेट लेके जाएंगे, तो डोनर आपको वो रेस्पेक्ट नहीं देगा। हम भी कहीं पे कोई चीज़ मुतालबा मनवाने जाते हैं तो हम एक ग्रुप की सूरत में जाते हैं, तो वो बात मानी जाती है। ये ताजिर जो है ना, हमेशा जाते भी रहे दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ दौरों पर, ताकि उनके साथ जो है वो कारोबारी मामला बेहतर हो सकें, किसी तरह कारोबार को जो है ना बढ़ाया जा सके, वो इधर आए, ये उधर जाएं, इस तरह के होते रहे हमेशा। इस वक्त मामलात ये हैं कि वो बिल्कुल होता था और लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तानी ताजिरों के ऊपर, लेकिन जो उनकी LCs जो खुली भी नहीं। इस दफ़ा जो LCs जो हैं वो उसके ऊपर पेमेंट बहुत डिले की, जो कंटेनर रोक लिए, जो इंपोर्ट किया, और उसकी वजह से वो भी शेक हो गए। थैंक यू सो मच जनाब, आप तशरीफ लाए। दोस्तों, अपना जो फीडबैक है वो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पर ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।